हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम जो है वो 5 मार्च 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही में आप लोगों को बताएं कि हम जो है वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। इससे पहले की क्लास को हम स्टार्ट करें तो दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वो जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आप जो है, अगर आप लोगों को जो क्वेश्चंस है, जो वीडियोस है वो पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। जैसे कि हमने अलेक्जेंडर स्टव के बारे में, पिछले करंट अफेयर के बारे में भी बात की थी। ठीक है, तो अलेक्जेंडर स्टव हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। आपको पता है कि कोई कहीं पर प्रेसिडेंट बन रहा है, पीएम बन रहा है, ये वाले क्वेश्चंस भी आपके पास जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बोला जा रहा है कि हाल ही में भारत की यात्रा करने के लिए आए थे आपके अलेक्जेंडर स्टव। वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? नॉर्वे के हैं, स्वीडन के हैं, फिनलैंड के हैं या डेनमार्क के हैं? ये क्वेश्चन आपके पास है। तो ये जो आपके पास अलेक्जेंडर स्टव हैं, ये फिनलैंड के जो है वो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है। याद रखिएगा आप, यहाँ पे फिनलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अलेक्जेंडर स्टव फिनलैंड से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैज रिसेंटली टॉप्ड द आईसीसी वुमेन्स ओडीआई बैटिंग रैंकिंग्स। अभी आप लोगों ने जो है वो देखा था कि जो वुमेन्स ने आईसीसी वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था। तो किस भारतीय महिला क्रिकेट ने आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? टॉप पे कौन सी रही है? ये आपके पास बल्लेबाजी रैंकिंग में पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि क्रिकेट में पूछा जा रहा है कि कौन आईसीसी विमेंस ओडीआई जो बैटिंग रैंकिंग है उसमें टॉप पे रही है। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, मिताली राज या फिर शेफाली वर्मा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्मृति मंधाना जो है वो करेक्ट आंसर होगा। स्मृति मंधाना आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रही हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि विच फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पास्ड अवे रिसेंटली हु हैंडल्ड द सेफ रिटर्न ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग द गल्फ वॉर। क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है जिन्हें खाड़ी युद्ध के दौरान जो फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए जाना जाता था। जो भी खाड़ी देशों में फंसे हुए होते थे, जो भी हमारे भारतीय लोग, उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए जाना जाता था। उनका केंद्रीय मंत्री थे वो, उनका हाल ही में जो है वो निधन हुआ है। तो वो कौन से है जिनको जाना जाता है? अभी भी आप देख रहे होंगे कि खाड़ी प्रदेशों में हमारे भारतीय लोग जो है वो बहुत ही फंसे हुए हैं। तो वो कौन था केंद्रीय मंत्री? केपी उन्नीकृष्णन थे, एके एंटनी थे, पी चिदम्बरम थे या सलमान खुर्शीद थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास केपी उन्नीकृष्णन जो थे वो आपके खाड़ी देशों से में जो फंसे हुए बच्चे थे या फंसे हुए जो लोग होते थे, फंसे हुए भारतीय, उनको सुरक्षित लाने के लिए केपी उन्नीकृष्णन जाने जाते थे। ये उनके लिए हेल्प करते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ही हम जो है वो डिस्कस करते हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉरेन म्यूजियम रिटर्न द 16th सेंचुरी ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ सेंट थिरुमनकाई अलवर टू इंडिया। हाल ही में किस विदेशी संग्रहालय ने, कौन सा आपका जो है वो फॉरेन म्यूजियम है जिसने 16वीं शताब्दी की संत थिरुमनकाई अलवर की कांस्य प्रतिमा भारत को वापस लौटाई है? तो कौन सा विदेशी संग्रहालय है जिसने थिरुमनकाई अलवर की जो आपके पास कांस्य की मूर्ति थी उसको, ब्रॉन्ज स्टैच्यू को भारत को वापस किया है? ब्रिटिश संग्रहालय ने किया है, या आपके एशमोलियन संग्रहालय एक्सपोर्ट ने किया है, या लुब्र संग्रहालय ने किया है, या वेटिकन संग्रहालय ने किया है? तो हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एशमोलियन संग्रहालय, जो एशमोलियन संग्रहालय ऑक्सफोर्ड है, इन्होंने जो है आपके संत थिरुमनकाई अलवर की कांस्य प्रतिमा 16वीं शताब्दी की थी, वो 16th सेंचुरी की, तो वो आपके ऑक्सफोर्ड ने वापस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which foundation day has the geological survey of India celebrated recently? कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में बात हो रही है।
150वां या 160 या 176 या 200? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 176 नंबर का जो है इन्होंने डे सेलिब्रेट किया है। और कौन से की बात कर रहे हैं? फाउंडेशन डे की, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 176वां जो है वो बनाया है डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल विमेंस डे। अगर हम बात करें इंटरनेशनल विमेंस डे की, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ स्पेशल एडिशन ऑफ विच लीग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस लीग के विशेष संस्करण की घोषणा की गई है? खेलो इंडिया लीग की, अस्मिता लीग की, फिट इंडिया लीग की या यूथ इंडिया लीग की? तो महिला दिवस के अवसर पर कौन सी लीग की इन्होंने उद्घाटना की है या किस जो लीग की है उसके संस्करण की इन्होंने घोषणा की है? तो अस्मिता लीग की इन्होंने जो है वो घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्मिता लीग, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन के या उस अवसर पर। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आपका जो इंटरनेशनल विमेंस डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है इंटरनेशनल विमेंस डे? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इससे ये पता चलेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ने जो है वो क्लास को देखा है और कौन अपनी तैयारी को लेके सीरियस है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए कि युवा संगम फेज 6 अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत हैज बीन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में बात हो रही है। तो ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम का जो फेज 6 है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए युथ संगम फेज 6 जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है वो शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, Which is the theme of United Nations World Wildlife Day 2026? संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस 2026 का विषय क्या है? ठीक है, जो हमारा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है 2026 उसका विषय पूछा जा रहा है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ फ्यूचर है, सेव बायोडाइवर्सिटी है। तो आपके जो भी संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस 2026 है उसका जो आपका विषय है उसका जो थीम है वो है आपके पास मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है, बन रही है, बनी नहीं बोलेंगे, अभी वो बन रही है। कितनी? 850 मेगावाट। तो मेगावाट भी आपने याद रखना है, करंट के लिए आपके पास क्वेश्चन बनता है ये, है ना। तो 850 करंट में जो 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना है, रावी, चिनाब, झेलम या सतलुज, कौन सी रिवर के ऊपर बन रही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब रिवर के ऊपर बन रही है 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसेंटली साइंड डील्स वर्थ हाउ मेनी करोड़ फॉर ALH MK3 हेलीकॉप्टर एंड VL शटल मिसाइल्स। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने जो आपके ALH MK3 हेलीकॉप्टर और VL शटल मिसाइलों के लिए कितने करोड़ रुपए के सौदे किए हैं? 3200 करोड़ का, 4560 करोड़ का, या फिर आपके पास ऑप्शन है 4083 करोड़ का या 6100 करोड़ का? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 5083 करोड़ का जो है। डाटा मुझे पता है कि याद नहीं रहता है लेकिन याद रखना जरूरी है क्योंकि करंट में पूछा जाता है। तो 5083 करोड़ का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द प्रिविलेज कमेटी ऑफ द 18 लोकसभा?
क्या कहा जा रहा है कि 18वीं लोकसभा की विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजनाथ सिंह को या रविशंकर प्रसाद को, अमित शाह को, पीयूष गोयल को? तो करेक्ट आंसर होगा रविशंकर प्रसाद है हमारी 18वीं लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है, प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन ऑफ द प्रिविलेज कमेटी, तो वो आपके रविशंकर प्रसाद जी को बनाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, AIU ने डॉप टेस्ट से बचने के लिए किस भारतीय लंबी दूरी की धाविका पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है ताकि AI ने डॉप टेस्ट से वो बच सके? Which Indian long distance runner has been banned for 3 years by the Athlete Integrity Unit for evading a dope test? तो उससे बचने के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। सुधा सिंह पर लगा है, ललिता बाबर पर लगा है, पूजा अतमारम पर लगा है या कविता यादव पर लगा है? तो यहाँ पर आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पूजा जो अतमरम है, इनके ऊपर 3 साल का, ये एथलीट है, इनके ऊपर जो है ये 3 साल का प्रतिबंध लगा है। भारतीय लंबी दूरी की धाविका है, डोप टेस्ट से बचने के लिए जो है ये चीज लगाई गई है। किसने लगाई है? AIU ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहा गया है कि माय भारत बजट प्रतियोगिता में किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है? माय भारत बजट कंपटीशन में श्रीनगर ने, राजौरी ने, जम्मू ने या फिर आपका अनंतनाग ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजौरी ने जो है माय भारत बजट प्रतियोगिता में जिले में जो है राजौरी जिले में जो है वो पहला स्थान हासिल किया है माय भारत बजट कंपटीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे शपथ दिलाई गई या किसने शपथ ली? हु हैज बीन स्worn एज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? मनोज सिन्हा ने ली है या फिर आपके जो है नेक्स्ट ऑप्शन है शांतमनु ने ली है या सत्यापाल मालिक ने ली है या अरुण कुमार ने ली है? तो करेक्ट आंसर होगा शांतमनु, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात हो रही है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, तो शांतमनु ने ली है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोल्लेरू जल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कोल्लेरू के बारे में बात हो रही है, तो कोल्लेरू कहाँ पे है आपका? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या तमिलनाडु? तो केल्लू जो आपका कोल्लेरू है आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके पास जो है ये वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क वाला जो पोर्शन है इंपॉर्टेंट रहता है। तो कोल्लेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश। अब हम जो है कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज? सतपुड़ा रेंज की जो है हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो सतपुड़ा की करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धूपगढ़ जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। और आपका जो है अगर हम अरावली के बारे में बात करें तो उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी कौन सी है? गुरु शिखर है, ठीक है। इतनी चीज आपने याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हु डिजाइन द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो किसने डिजाइन किया है? रविंद्रनाथ टैगोर, पिंगाली वेंकैया, BR अम्बेडकर या फिर आपके बाल गंगाधर तिलक? तो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्र ध्वज के डिजाइन के बारे में पिंगाली वेंकैया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु रोट द बुक गुलामगिरी? जो गुलामगिरी है वो 1873 में लिखी गई पुस्तक है, तो वो किसने लिखी है गुलामगिरी? तो यहाँ पे क्वेश्चन है ज्योतिराव फुले ने या महात्मा गांधी ने, BR अम्बेडकर ने, दादा भाई नौरोजी ने? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलामगिरी। याद रखिएगा पहले तो डेट 1873 और लिखी किसने है? ज्योतिराव फुले ने लिखी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फुले, गुलामगिरी 1873। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किशन गंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी की, चिनाब नदी की, झेलम नदी की, रावी नदी की? तो किशन गंगा जो है वो चिनाब नदी की सहायक है या झेलम की है या इंडस की है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तीनों क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे भारत में बहने वाली चिनाब है आपके पास और रावी है, ठीक है। तो किशन गंगा है आपकी झेलम की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। गंगा जो है, किशन गंगा यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन के और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड। इसी के रिगार्डिंग जो है हमने क्वेश्चन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में ही जो है पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया गया था, तो कौन सा फाउंडेशन डे था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का? प्रेजेंट टाइम पे 176वां जो है वो यहाँ पर क्या बनाया था हमने, डे सेलिब्रेट किया था। फाउंडेशन डे 176वां फाउंडेशन डे था। यहाँ पे पूछा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है या चेन्नई में है? तो आपका कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने आज की क्लास में जो है वो 15 करंट अफेयर डिस्कस किए और 5 मैंने आप लोगों के साथ स्टैटिक के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये जो है वो करंट और स्टैटिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थोड़ा सा जल्दी में स्पीड देख के 10 से 15 मिनट लगाना, कोई टफ बात नहीं है। सोने जा रहे हैं आप, थोड़ी देर के लिए इनको देख सकते हैं, सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी सारी पोर्शन से ज़्यादा आपके करंट अफेयर्स जो है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा भी होगा जेबीटी का एग्जाम हुआ, उसमें 30 क्वेश्चन जो है वो 25-30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे गए थे। वैसे ही टीजीटी के टाइम पे भी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा गया था। वैसे ही आगे पटवारी जीओ के लिए भी ये चीज़ रहने वाली है, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।